साल 2019 खत्म हो रहा था और नए साल का आगमन होने ही वाला था। साल 2020 लोग खुशियां मना रहे थे, नए साल का आगमन कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। मकर संक्रांति जा चुकी थी, लोगों ने बड़े उत्साह से त्योहारों का स्वागत किया और त्यौहार अपने परिवारजन के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने कलीग्स के साथ और अपने साथ करने वाले बच्चों के साथ भी मनाने चालू किए। इसके बाद होली का त्यौहार आने वाला था, लोग तैयारियों में जुटे हुए थे। तभी बाहर विदेश से खबर आती है कि एक नई बीमारी ने देश में नहीं अपितु पूरी दुनिया में कहर मचा रखा है। उसका नाम था कोविड-19। कोरोना अपना फन फैला चुका था और पूरी दुनिया को इसने अपने चपेट में ले लिया था। एक एक करके सारे देश बंद होते जा रहे थे, लॉकडाउन से ग्रसित होते जा रहे थे। लोगों ने भारत में ऐसे किसी शब्द का पहले कभी उच्चारण सुना ही नहीं था। क्या होता था ये लॉकडाउन? अचानक से भारत देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकारें देश के अंदर लॉकडाउन घोषित कर देती हैं। सब कुछ एकाएक रुक जाता है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, सारी चीज़ों पर ताले लगने चालू हो जाते हैं। हॉस्पिटल्स में मरीजों की संख्या बढ़ने लगती है, लोग अपने स्वजनों को खोते चले जाते हैं और जो बचे रहते हैं वो भी चिंताओं से ग्रसित होते चले जाते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे कई राज्यों से चिंता जताने वाले आंकड़े सामने आ रहे थे। लॉकडाउन का डर जनता में पूरी तरह से फैल चुका था और सबसे बड़ी चिंता थी स्कूलों की। तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका था और देश भर में स्कूल बंद थे। जो खुले और खुलने की योजना में थे, वहाँ भी कोरोना के संक्रमण ने दहशत को पैदा कर दिया था। जाहिर सी बात थी कि ऐसे में घरों में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चों की शिक्षा और उनके मानसिक विकास को लेकर सरकार को सोचना चाहिए था, नई वैकल्पिक व्यवस्थाओं को बनाने की और विचार करना चाहिए था। 24 मार्च 2020 को भारत में कोरोना के कारण पहली तालाबंदी की घोषणा की गई थी। इसी बीच कोरोना एक वैश्विक महामारी के तौर पर तो सामने आया ही था, साथ ही साथ इसके आर्थिक और सामाजिक पहलू भी खुलकर सामने आ रहे थे। तालाबंदी के दौरान असमानता की छिपी हुई दरारें एक दर उभर कर सामने आ चुकी थी। स्वास्थ्य के अलावा भूख, बेरोजगार, प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा, डॉक्टर्स को उपलब्ध कराए गए सुरक्षा किट्स और उनकी सुरक्षा, ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जो लगातार मीडिया में अपनी जगह बना रहे थे। पूरा मीडिया इनको लगातार दिखा रहा था। इसी तरह पूरी चर्चा में एक बड़ा सवाल गायब सा हो चुका था, वो था शिक्षा और शिक्षा के अधिकार का सवाल। कोरोना और कोरोना के पश्चात बच्चों की शिक्षा का स्वरूप कैसा दिखेगा, ये सोचने का विषय था। मानव संसाधन मंत्रालय की 2016-17 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के विद्यालय जाने वाले बच्चों में 11.3 करोड़ बच्चे यानी कि 65% बच्चे आज भी जन विद्यालयों में अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे। कुछ बिरले अपवादों को छोड़ दें तो आज भी इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं ऐसे परिवार से आते थे जो आर्थिक और सामाजिक स्तर पर कहीं पीछे छूट रहे थे। कोरोना का इन परिवारों पर प्रभाव इनके बच्चों की शिक्षा की दिशा को तय करने वाला था। जन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता अधिकतर दैनिक मजदूरी, खेती या फिर लघुत्तम स्तर पर असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हुआ करते थे। कोरोना के कारण उनके रोजगार और आय पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। बहुत बड़ा वर्ग जो शहरों से वापस अपने गांव की तरफ लौटा तो बच्चों के ड्रॉप आउट होने की संभावनाएं बढ़ती चली गईं। तालाबंदी खुलने पर परिवारों की आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव के कारण बच्चों के आय स्रोतों के रूप में देखे जाने लगा। उनके शिक्षा के ऊपर प्राथमिकता देनी चाहिए थी और ड्रॉप आउट्स की संख्या में इजाफा होने लगा था। इसमें भी लड़कियों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य को लड़कों के बनस्पत तरजीह मिलने लगी और इसकी संभावनाएं भी कम होती चली गई। इस समय घरों के अंदर किशोरियों की सुरक्षा और उनके प्रजनन और स्वास्थ्य पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ रहा था। जमीनी स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं के मुताबिक तालाबंदी के समय महिलाओं और किशोरियों पर घरेलू व यौनिक हिंसा की संख्या में भी इजाफा तेजी से आ रहा था। ऐसे में विशेष जरूरत थी शिक्षा के ऊपर ध्यान देने की। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शिक्षा की एक बड़ा सवालिया निशान खड़े कर रहे थे। जहां एक और समाज में उन्हें बड़े स्तर पर बहिष्कृत
होना पड़ रहा था। उनके शिक्षा का अधिकार कार्य विशेष शिक्षिकाओं द्वारा बहुत ही निजी स्तर पर हो रहा था। ऐसे समय में उनकी शिक्षा कहीं हाशिए पर चली जा रही थी। कोरोना के आने के बाद कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि किस प्रकार से देश में तालाबंदी का माहौल हो जाएगा। स्कूल, बड़े बड़े संस्थान, ऑफिस, कारखाने, सब कुछ बंद हो चुका था और ऐसे में शिक्षा बहुत बड़ी समस्या के तौर पर लोगों के और अभिभावकों के सामने आके खड़ा हो गया। किस प्रकार से लोग अपने बच्चों को पढ़ाए, जिनकी नौकरियां जा चुकी थी, वो अपने बच्चों की फीस कैसे अदा करें। कोरोना के समय में स्कूल कॉलेजेस तो बंद थे, लेकिन उनकी फीस समय पर भरनी अनिवार्य थी। कॉलेजों ने, स्कूलों ने अभिभावकों को कोई भी रियायत नहीं बरती। उनको अपने बच्चों को अगर पढ़ाना था, ड्रॉप आउट होने से बचाना था, तो पूरी की पूरी फीस उनको उन शिक्षण संस्थानों में भरनी पड़ रही थी। 2020 से पहले कभी किसी ने सोचा तक नहीं था कि शिक्षण संस्थान भी बंद किए जा सकते हैं। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस संक्रमण ने शिक्षा जगत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। भारत में भी मार्च 2020 में लॉकडाउन के साथ ही सभी स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए थे। हालांकि नए सेशन की पढ़ाई लगातार जारी रखने के लिए आनन फानन में ऑनलाइन स्टडी की शुरुआत कर दी गई। साल 2021 में भी ऑनलाइन स्टडी ट्रेंड जारी रहा। बीच बीच में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो जाने पर स्कूल, कॉलेज अपने ऑफलाइन पढ़ाई की भी शुरुआत कर रहे थे। साल 21 के आखिर तक लगभग सभी शिक्षण संस्थान फिर से गुलजार होने लगे थे, लेकिन दिसंबर 2021 के आखिर और जनवरी के पहले हफ्ते में कोरोना वायरस संक्रमण के साथ ही ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ जाने के बाद एक बार फिर से सभी ऑनलाइन स्टडी की तरफ वापस रुख कर लिया गया। ऑनलाइन स्टडी के दौरान शुरुआत में बच्चों को नेटवर्क और डिवाइस संबंधी परेशानियों से भी गुजरना पड़ा था। अब हालात ऐसे हैं कि बच्चों को फ़ोन या लैपटॉप के जरिए पढ़ाई करने की आदत सी पड़ गई है, लेकिन कई बार गैजेट हाथ में होने से पढ़ाई में भटकाव भी हो जाता है। और आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना प्रेरित गंभीर व्यवधान ने 190 से अधिक देशों में अपने पूर्व प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों से अभूतपूर्व 1.4 बिलियन छात्रों को बंद कर दिया था। स्कूल बंद कर दिए गए और बच्चे अपने घरों में कैद हो गए। अकेले भारत में लगभग 360 बिलियन छात्रों की शिक्षा बाधित हुई थी। इस बीमारी ने शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, दैनिक जीवन की भी हर एक कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लेकिन जनजीवन सामान्य होते होते सबसे पिछड़ा हिस्सा हुआ शिक्षा का। पर कोरोना वायरस संक्रमण में जहां आय के सभी स्रोत ठप हो गए थे, तो भी भारतीय अभिभावकों ने अपने बच्चों के लिए शिक्षा का सबसे बड़ा संकट मंडराने लगा था। पर कहते हैं कि आपदा में ही अवसर की उत्पत्ति होती है। जिन माता पिता ने कोविड काल में भी बच्चों की स्कूल फीस भरी है, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने स्कूलों को कोरोना काल की 15% फीस माफ करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने 2020-21 के सत्र के लिए सूबे के सभी स्कूलों को लेकर यह निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सत्र 2020 और 21 में ली गई पूरी फीस में से 15% फीस अगले सत्र में एडजस्ट करनी होगी। इसके अलावा स्कूल छोड़ चुके छात्रों को 15% फीस वापस करनी होगी। दर्जनों याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोविड काल की फीस माफ करने का आदेश देने की गुहार लगाई थी। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे मुनीर की बेंच ने यह आदेश दिया है। फीस माफ करने को लेकर दायर सभी याचिकाओं पर कोर्ट में 6 जनवरी को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने 16 तारीख को यह फैसला सुनाया है। सत्र 2020-2021 के दौरान कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ था और इस वजह से स्कूल बंद थे, लेकिन पढ़ाई ऑनलाइन चल रही थी। बावजूद इसके स्कूलों ने पूरी फीस पेरेंट्स से मांगी थी। इसके बाद पेरेंट्स ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। पेरेंट्स ने याचिका में मांग उठाई कि कोविड काल में पढ़ाई ऑनलाइन हुई, इसलिए जो सुविधाएं स्कूल में मिलती थीं वो उन्हें नहीं मिली, इसलिए फीस भुगतान के लिए वे जवाबदेह नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि 2020-21 में प्राइवेट स्कूलों ने ट्यूशन फीस को छोड़कर कोई भी सर्विस नहीं दी, इसीलिए इसको छोड़कर 1 रुपया भी लेना एजुकेशन का बिजनेस और मुनाफाखोरी ही समझा जाएगा। अपनी याचिका में पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाल ही में इंडियन स्कूल जोधपुर बनाम राजस्थान सरकार के मामले में सुनाए गए आदेश का भी हवाला दिया। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि बिना सुविधा दी गई फीस की मांग करना एजुकेशन का व्यवसायीकरण और मुनाफाखोरी जैसा है। कोर्ट का आदेश है कि 2020-21 में जितनी फीस ली गई है उसका 15% अगले सेशन में एडजस्ट किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने 2020-21 में 10,000 रुपए फीस का भुगतान किया है तो उसका 15% यानी करीब 1,500 रुपए अगले सेशन में एडजस्ट कर दिए जाएंगे।
याचिका में दावा किया गया है कि कोरोना काल के दौरान सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, बच्चे घर पर रहकर ही पढ़ाई कर रहे थे। अभिभावकों ने स्कूल फीस के नियमन को लेकर सवाल खड़े किए थे। अब कोर्ट ने निजी स्कूलों को 2 महीने के अंदर यह प्रक्रिया पूरी करने का समय दे दिया है। वर्तमान में 2022-23 एकेडमिक सेशन चल रहा है। इसके अलावा कुछ ही दिनों में अगला एकेडमिक ईयर भी शुरू हो जाएगा। हालांकि बढ़ी हुई फीस सिर्फ एकेडमिक ईयर 2020-21 की ही लौटाई जाएगी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों को एकेडमिक ईयर 2020-21 के दौरान ली गई कुल फीस के 15% का कैलकुलेशन करना होगा। इसके बाद इस फीस को अपने एकेडमिक सेशन में एडजस्ट करना होगा। आसान भाषा में समझना चाहें तो मान लीजिए आपने एकेडमिक ईयर यानी कि साल 2020-21 में कुल फीस 10,000 रुपए अपने बच्चे की जमा की है। अब इसका 15% हुआ 1,500 रुपए। ऐसे में ये 1,500 रुपए आने वाले अगले सेशन में एडजस्ट होंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फीस वापस मिल सकेगी? अगर आपका बच्चा स्कूल को छोड़ चुका है जिसमें आपने ईयर 2020-21 की पढ़ाई की थी, तो ऐसे मामले में भी स्कूल को उनकी फीस वापस करनी होगी। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा है कि कई स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ चुके हैं। ऐसे में स्कूलों को उनको द्वारा जमा की गई फीस का 15% उन्हें वापस देना होगा। आखिरकार फीस वापस कब तक होगी, चलिए ये भी आप जान लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों को 15% फीस को अगले एकेडमिक ईयर में एडजस्ट करने और उसे लौटाने के लिए 2 महीने का समय दिया जाएगा। इस तरह पेरेंट्स की फीस 2 महीने के भीतर उनको वापस मिल जाएगी। इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए नजर टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के